हाँ तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल पर शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का ट्रायंगल्स। तो बेसिकली ट्रायंगल्स के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी को पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली सबसे पहले अपन बात करेंगे सिमिलरिटी से पहले थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस के बारे में, जिसको अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कोई भी दो फिगर जो बिल्कुल से एग्जैक्टली सेम हो, ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है और दोनों की साइड्स यदि इक्वल है, मान लीजिए 2 2 2 2 2 2 2 और 2 और 2, सारी साइड यदि सेम है और दोनों स्क्वायर हैं तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स, दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अपन ने देखा कि साइड भी सेम होनी चाहिए और एंगल भी सेम होनी चाहिए। इट मीन्स दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब वो सेम शेप में हो और सेम साइज में भी हो, तो इसको अपन बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी के लिए क्या है कि कोई भी दो फिगर शेप में तो सेम होना जरूरी है, उनका साइज में सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेम नहीं हो सकते। सिमिलरिटी में दो फिगर्स बिल्कुल से सेम भी हो सकते हैं, तो भी वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। जैसे अपन बात करें कि एक स्क्वायर जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर की है और दूसरा जो स्क्वायर मान लीजिए इससे थोड़ा बड़ा हो, 3 सेंटीमीटर का हो, तो अब ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होने की बजाय सिमिलर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि देखो इनका शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर्स हैं, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो साइज सेम ना होने पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलर होने के लिए अपने पास दो क्राइटेरिया हैं और वो दोनों एक साथ जब तक फुलफिल नहीं होते तब तक ट्रायंगल्स हो, चाहे स्क्वायर्स हो, चाहे सर्किल्स हो, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते। तो सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया है कि उनके एंगल्स, यदि अपन पर्टिकुलरली बात करें पॉलीगन्स की, अपन बात करने वाले हैं पॉलीगन्स की, तो पॉलीगन्स का सिमिलरिटी का पहला क्राइटेरिया है कि उनकी जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो वो इक्वल होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। देखो जैसे एक रेशियो अपने पास है 1:2, अब ये रेशियो क्या 3:6 के बराबर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखो जब इनको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये दोनों 1/2 होने के कारण देखो इसको कैंसिल किया, 3 1 जा 3 2 जा, तो दोनों रेशियो बराबर आ गए। तो इस प्रकार से यदि साइड का रेशियो यदि प्रोपोर्शनल है या इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स या पॉलीगन्स आपके पास सिमिलर हो सकते हैं। और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लेते हैं अपन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल के अंदर अपन बात कर रहे हैं एबीसी ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में मान लो बी वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, सी वाला एंगल मान लेते हैं 100 डिग्री है और ए वाला एंगल मान लो 50 डिग्री है। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल की यदि अपन बात करें जो कि मान लो ट्रायंगल है PQR, इस ट्रायंगल में भी मान लें कि ये वाला जो एंगल है
वो है 50 डिग्री, ये वाला एंगल मान लो है 30 डिग्री और ये वाला एंगल मान लो 100 डिग्री। तो आप देखोगे कि इनके एंगल इक्वल हो गए। अब सारे तो इक्वल नहीं हुए, लेकिन ए वाला जो एंगल 50 डिग्री का है वो क्यू वाले एंगल के बराबर है। ऐसे ही बी वाला जो एंगल 30 डिग्री का है वो आर वाले एंगल के बराबर है, और सी वाला एंगल जो है वो पी वाले एंगल के बराबर है। तो ये जो एंगल्स अपन ने यूज किए हैं, जैसे एंगल ए किसके इक्वल है, क्यू के, तो इसको बोलते हैं एंगल ए कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल क्यू। ऐसे ही बी वाला एंगल आर के बराबर है, यानी एंगल बी कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल आर। एंड लास्ट वन एंगल सी कोरस्पॉन्ड्स टू, सी इक्वल है पी के, तो एंगल सी कोरस्पॉन्ड करेगा एंगल पी से। इस प्रकार कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब यदि ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं तो जो भी पॉलीगन्स की अपन बात करें वो पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया हैं, एक तो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए या प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है, और ऐसे ही एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे अपन बात करें कोई भी ये दो क्राइटेरिया है वो हर एक पॉलीगन की अपन बात करेंगे, उनमें फुलफिल नहीं होंगे तब तक वो सिमिलर नहीं होंगे। तो इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो एक ट्रायंगल की बात करें अपन, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ऐसे कोई दूसरा ट्रायंगल है, वो भी मान लो इक्विलेटरल है, तो इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो इनके सारे एंगल इक्वल हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। अब अपन इनकी साइड की बात करें तो ये मान लो इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसकी साइड ये 5 5 और 5। तो आप देखोगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो अपन बात करेंगे, तो मान लो इस ट्रायंगल को नाम अपन दे देते हैं ए बी सी, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो आप साइड का रेशियो देखोगे, ए बी का रेशियो देखिए पी क्यू के साथ, तो वो आ रहा है 3/5। फिर अपन बात करेंगे बी सी और क्यू आर का, तो बी सी अपॉन में क्यू आर, तो ये रेशियो भी आप देखोगे 3/5 है। और लास्ट में अपन देखेंगे ए सी और पी आर, तो ए सी अपॉन में पी आर, ये रेशियो भी आपके पास 3/5 आ रहा है। और एंगल्स के साथ में अपन बात करें तो एंगल ए की वैल्यू और एंगल पी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर है। सिमिलरली एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो ये दोनों की अपन बात करें एक साथ, ये तो अपन बात करेंगे साइड्स का रेशियो और ये एंगल्स, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और ये देखो 3/5 3/5 और 3/5, क्या ये तीनों आपस में बराबर है? तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अलग से यहां लिख देते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो तीनों साइड का रेशियो बराबर आया अपने पास यहां से, तो यहां अपने पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब सिमिलर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो जो वर्टेक्स है उनको इस प्रकार से लिखा जाएगा। मान ले एक ट्रायंगल का द्वारा आप कैसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का ये सिंबल होता है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल का जब नाम लिखना है तो आपको देखना है कि ए वाला एंगल किसके बराबर है,
तो ए वाला एंगल पी के है, तो शुरू में ए है तो शुरू में पी आएगा। फिर अपन बात करेंगे बी वाला किसके इक्वल है, बी वाला क्यू के इक्वल है, तो बी बीच में आया है तो बीच में क्यू आएगा। अब अपन बात करें ऐसे ही सी वाला एंगल किसके इक्वल है, आर के, तो सी लास्ट में आया तो लास्ट में आर आएगा। तो इस प्रकार दो ट्रायंगल्स को अपन लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल से बेसिक से अपन शुरुआत कर चुके हैं और थोड़ा थोड़ा अपन आगे बढ़ाते जा रहे हैं चीजों को। देखिए अब ये सिर्फ ट्रायंगल्स में नहीं, जरूरी नहीं है, ये स्क्वायर्स में भी पॉसिबल है, ये रेक्टेंगल्स में भी है, कोई भी पेंटागन में भी हो सकता है। किसी भी चीज में जब एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो और उनकी साइड्स का रेशियो यदि आपके पास बराबर है तो अपन बोलेंगे वो पॉलीगन आपस में क्या है, सिमिलर है। अब अपन बात करें क्या सर्किल कौन सिमिलर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि एक सर्किल की बात करें, ये मान लीजिए आपके पास सर्किल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी साइज सेम नहीं है, शेप तो सेम दोनों सर्किल है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे कि उनका रेशियो देखो 5/7, कोई भी दूसरी रेडियस लेंगे, ये से ये लेंगे, ये भी 5, इधर से ये लेंगे तो भी 7, तो इन दोनों का रेशियो भी आएगा 5:7 और इसका भी आएगा 5:7। तो ये दोनों सर्किल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आइए अब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है वहां से। देखिए उम्मीद है सबके पास ये वाली बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक है, सबके पास कॉमन है और यही अपने सिलेबस में आएगी, पेपर में आएगी इसी से क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। देखिए जो एक्सरसाइज 6.1 की अपन बात करें, अब अपन बढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बोला गया है क्या कि ऑल सर्किल्स आर, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है, ऑल सर्किल्स आर और डैश, और ऑप्शन में आगे लिखा हुआ है क्या, दो ऑप्शन दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए अब सारे के सारे सर्किल कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनकी साइज अलग अलग हो सकती है। देखो एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो इसका मतलब सारे के सारे सर्किल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, तो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। अभी अपन ने देखा भी था, यानी ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, वही डैश और सेम ऑप्शन, इसमें से वन है, सेम आगे वाले में भी सेम ही दे रखे हैं कि कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। तो अपन वही बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो स्क्वायर हैं उनकी साइज सेम नहीं होती, छोटे बड़े स्क्वायर हो सकते हैं ना। देखो जैसे एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, यानी साइज सेम नहीं है, शेप सेम है, तो ये सारे के सारे जो स्क्वायर हैं वो कॉन्ग्रुएंट ना होकर क्या होंगे, सिमिलर। तो सेकंड का आंसर भी क्या आ जाएगा, सिमिलर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहो तो साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बना सकते हो यहां से अपने। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
इस बार बोला है कि कुछ टाइप के ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। कौन से होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, आइसोस्केलस और दूसरा है इक्विलेटरल। तो देखिए, तो अभी अपन ने देखा ही था, एग्जाम्पल इसी का ही देखा था कि सारे के सारे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? 2 पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if, पहला क्वेश्चन, if their corresponding angles are dash and B वाला क्वेश्चन, their corresponding sides are dash equal, proportional। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पॉलीगन जिनके अंदर दोनों में साइड्स की काउंटिंग सेम है वो सिमिलर होंगे। कब होंगे? जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होनी चाहिए? अब इक्वल होने चाहिए कि प्रोपोर्शनल? तो अपन ने देखा था कि एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में तो आ जाएगा इक्वल और दूसरे वाले में आ जाएगा प्रोपोर्शनल। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ऐसे 2 एग्जांपल देने अलग अलग जो सिमिलर फिगर्स के बारे में अपन बात करनी हो। तो अपन बोल सकते हैं, पहला तो क्या हो सकते हैं? एनी 2 सर्किल्स, कोई भी 2 सर्किल्स की अपन बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो पहला एग्जांपल भी हो गया। दूसरा हो सकता है कोई भी 2 स्क्वायर्स की बात कर लो, कोई भी 2 स्क्वायर्स की बात करेंगे तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। नेक्स्ट पूछा है नॉन सिमिलर फिगर का भी 2 एग्जांपल देने। देखो सेकंड के एग्जांपल्स देने हैं, 2 एग्जांपल देने हैं। क्या बोला? नॉन सिमिलर। तो अपन ने बोला कि 2 फिगर सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी शेप सेम हो और साइज हो सकता है अलग अलग हो। तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी 2, जैसे ए स्क्वायर एंड ए सर्किल। एक स्क्वायर और सर्किल कभी भी क्या नहीं हो सकते? सिमिलर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप ही अलग अलग है।
ऐसे अपन बोल सकते हैं ए ट्राइंगल एंड ए पेंटागन। तो देखिए अपन ने देखा इन दोनों की शेप भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोला गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर और नॉट। दो फिगर दे रखे हैं, देखिए इसमें बोला गया ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये 3, 3, 3, 3 और ये सारे एंगल 90 डिग्री। ये है P Q R S, ये वाला है A B C और D। तो देखिए क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है, दोनों के बारे में बताना है। तो आप देखोगे सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन थी, एक तो साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो आप देखोगे साइड का रेशियो तो 1.53 यानी 1.5 का डबल हो रहा है, तो यानी ये 1 है तो ये 2 है। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि 1.5 अपॉन में 3। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा लो, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये आया 1/2। तो इनका देखेंगे अपन तो भी 1/2 आएगा, इनका देखेंगे तो भी 1/2 आएगा, इनका देखेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो रेशियो तो अपने साइड्स का देखा तो वो सारे के सारे इक्वल है, लेकिन अपन एंगल्स की बात करें तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री है और इसके एंगल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि इनके एंगल इक्वल नहीं है। तो अपन बोलेंगे एंगल इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है या बराबर है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.1, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही आसान सी। अगली क्लास में अपन सीखेंगे कुछ थ्योरम्स और एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।